तो आईबीपीएस आरआरबी परीक्षाओं से जुड़ी एक बहुत बड़ी और ज़रूरी अपडेट है। आज कोर्ट में जो अहम सुनवाई हुई, चलिए देखते हैं कि उसमें आखिर हुआ क्या। देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर कैंडिडेट के मन में है, वो ये है कि क्या 22-23 नवंबर को आईबीपीएस आरआरबी की परीक्षा होगी। और सच कहूं तो 20 नवंबर को जो कोर्ट में सुनवाई हुई है, उसके बाद तो ये जवाब और भी ज़्यादा उलझ गया है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, जानते हैं कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर असल में हुआ क्या, क्या बातें हुईं। तो देखिए, सुनवाई का जो सबसे बड़ा मकसद था, वो था परीक्षा पर किसी भी तरह से रोक लगवाना, मतलब एक स्टे ऑर्डर लेना। अब क्योंकि परीक्षा में सिर्फ 2 ही दिन बचे थे, तो उम्मीद यही थी कि कोर्ट से कोई तत्काल, कोई इमीडिएट आदेश आएगा। लेकिन हुआ ये कि स्टे ऑर्डर मिला ही नहीं। अब सवाल उठता है कि क्यों, आखिर स्टे क्यों नहीं दिया गया। तो इसके पीछे एक बहुत ही स्पेसिफिक, एक कानूनी वजह थी। और वो वजह ये थी कि देखिए, कानूनी प्रक्रिया का एक नियम होता है। अदालत किसी भी मामले पर तब तक स्टे नहीं दे सकती जब तक केस में शामिल सभी पार्टियां अपना अपना जवाब दाखिल न कर दे। और इस केस में 3 पार्टियां हैं, आईबीपीएस, नाबार्ड और फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब तक सिर्फ आईबीपीएस ने अपना जवाब दिया था, लेकिन नाबार्ड और वित्त मंत्रालय का जवाब आना अभी बाकी था। और बस इसी वजह से कोर्ट कानूनी तौर पर स्टे नहीं दे पाई। ठीक है, तो स्टे तो नहीं मिला, लेकिन कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ यहीं पर आता है, क्योंकि कोर्ट ने स्टे न देकर एक दूसरा, एक अलग कदम उठाया। और वो कदम ये था कि अदालत ने एक अंतरिम आदेश, या जिसे हम इंटरिम ऑर्डर कहते हैं, वो पास कर दिया है। ये एक ऐसा कदम था जिसकी सच में किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, और इसने सबको एकदम कंफ्यूज कर दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस आदेश में है क्या, ये किसी को नहीं पता। इसका खुलासा कल यानी 21 नवंबर को ही किया जाएगा। तो मतलब एक ऑर्डर पास हो चुका है, लेकिन उस ऑर्डर के अंदर क्या लिखा है, ये फिलहाल एक राज है। तो कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये अंतरिम आदेश होता क्या है। देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक टेम्परेरी फैसला होता है। जब कोई बड़ा केस चल रहा हो, तो फाइनल डिसीजन आने से पहले किसी जरूरी या अर्जेंट मुद्दे को संभालने के लिए कोर्ट जो अस्थायी फैसला देता है, उसे ही अंतरिम आदेश कहते हैं। तो ठीक है, ये सारी बातें तो हो गईं, लेकिन अब वापस आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि इन सब का परीक्षा पर क्या असर पड़ेगा, क्या एग्जाम होगा या नहीं। अब देखिए, सब कुछ उस एक सीलबंद आदेश पर आकर टिक गया है। बस 2 ही बातें हो सकती हैं। अगर उस इंटरिम ऑर्डर में परीक्षा रोकने के निर्देश हुए, तो परीक्षा पोस्टपोन हो जाएगी, और अगर उसमें ऐसा कोई निर्देश नहीं हुआ, तो परीक्षा अपने तय समय पर ही होगी। पूरी तस्वीर कल ही साफ होगी, जब वकीलों को उस आदेश की कॉपी मिलेगी। हाँ, लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये पूरी लड़ाई सिर्फ इस हफ्ते होने वाली पीओ परीक्षा की नहीं है। ये केस आरआरबी पीओ और ऑफिस असिस्टेंट दोनों के लिए है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए पीओ की परीक्षा हो भी जाती है, तो भी ये कानूनी लड़ाई खत्म नहीं होगी। जो छात्र उम्र सीमा में बदलाव से प्रभावित हुए हैं, अगर वो केस जीतते हैं, तो उन्हें बाद में भी परीक्षा देने का मौका मिल सकता है। तो खेल अभी लंबा चलेगा। और इतनी सारी अनिश्चितता के बीच जो लोग इस केस को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका संदेश बिल्कुल साफ है कि हिम्मत नहीं हारनी है, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और सच में ये कोई आम कोर्ट केस नहीं है। इसे आईबीपीएस के इतिहास का एक असाधारण, मतलब एक एक्सेप्शनल केस माना जा रहा है। ये छात्रों और देश के बड़े बड़े सरकारी संस्थानों के बीच एक ऐतिहासिक लड़ाई बन चुका है। और इसी भावना को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश भी साझा किया गया है। और वो संदेश है, निराश होने की बात नहीं है, विजय जरूर होगी। ये संदेश उन सभी उम्मीदवारों के हौसले, उनके प्रयास और उनकी एकता को सलाम है, जो इस लड़ाई में एक साथ खड़े हैं। तो अब आगे क्या होगा? देखिए, कल का दिन यानी 21 नवंबर बहुत ज़्यादा अहम है। पहली बात, उस अंतरिम आदेश में क्या है, ये कल पता चलेगा। दूसरी, केस की अगली सुनवाई कब होगी, इसकी तारीख भी कल ही मिलेगी। और एक और अपडेट है कि 21 नवंबर को जो सुनवाई होनी थी, वो अब कैंसिल हो गई है। तो सारी नज़रें अब कल पर टिकी हैं। तो आखिर में ये मामला सिर्फ एक परीक्षा का नहीं रह गया है। ये एक अभूतपूर्व चुनौती है, और ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि इस पूरे केस का आने वाले समय में बैंकिंग परीक्षाओं के भविष्य पर क्या और कैसा असर देखने को मिलेगा।